कि जब कोई एग्जाम हो रहा तो सुनने में आ रहा क्या जी एग्जाम का क्वेश्चन पहले ही सही लीक हो गया। जो एग्जाम ले रहा, जो संस्था एग्जाम लेता हो, जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, एक एग्जाम लेने का संस्था एग्जाम ले रहा, तो कहने का मतलब ये तो कैसे एग्जाम ले रहा है कि एग्जाम क्वेश्चन पहले लीक हो जा रहा है। नीट का भी लीक हुआ, अभी हाई कमीशन के द्वारा मतलब कहा गया कि अभी मोदी जी अपने संसद में अचानक मीटिंग करवाएं, हाई लेवल मीटिंग अपने मंत्रियों में किए, लेकिन कहीं भी हाई लेवल मीटिंग में अपने मंत्रियों को मीटिंग में बुलाए हो अपने ऑफिस में, लेकिन कहीं भी ये नहीं आया कि नीट का जो क्वेश्चन लीक हुआ था उसके बारे में चर्चा करें। किसी को कोई मतलब नहीं है। युवा कहाँ जाए, यही लोग केंद्रीय पार्टी बैठ के बोलता है कि यही हमारा जो युवा पीढ़ी है वो क्या है, बेरोजगार युवा क्या है, एक कॉकरोच के समान है। बताओ, लोग बोलने में शर्म भी नहीं आता कि भारत के युवाओं को कॉकरोच बोला जा रहा है। ये कॉकरोच बनाया कौन? सरकार। सरकार के द्वारा क्या बोला गया था कि प्रत्येक साल 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार के नाम पर कुछ नहीं, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं। हमारा सरकार तभी वो स्थिति हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कभी सरकार नहीं मान रहा। अभी सीएपीएफ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो भी सीएपीएफ के जो डीजी रैंक में का ऑफिसर बनेंगे वो सीआरपीएफ से ही बनेंगे। सीआरपीएफ का जो एंट्री होता है ऑफिसर ग्रेड के लिए वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट, ये बनेंगे, डीजी बनेंगे। लेकिन हमारे जो ये महामानव हैं इनका कहना कि नहीं, यहाँ डेपुटेशन पर आईपीएस जो है वो डीजी लेवल पर जाकर, डीजी लेवल का जो रैंक पर जाकर वहां बैठेंगे। यहाँ तक डीजी से जो नीचे है रैंक का वो भी आईपीएस ऑफिसर जाएंगे। यहाँ तक डीआईजी भी जो है वो आईपीएस लेवल का ही अधिकारी होंगे और कुछ अधिकारी सीआरपीएफ से होंगे। कहने का मतलब यही है कि सीएपीएफ जो होता है, सीएपीएफ में जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, तो ये लोग जो होते हैं एक ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। एक सीएपीएफ का जवान जो होता है वो असिस्टेंट कमांडेंट क्यों ना हो, वो ग्राउंड लेवल पर जाकर लड़ता है, लेकिन वो बेचारा उसका पर इसका प्रमोशन 12 साल बाद होता है कि स्टेप बढ़ता है। एक असिस्टेंट कमांडेंट को डिप्टी कमांडेंट बनने में लगता है 12 साल, लेकिन आईपीएस को मात्र 5 साल के अंदर वो एसपी बन जाता है। 3 साल से 5 साल के अंदर एसपी बन जाता है। और अपने पीक पर 20 से 25 साल में वो डीजी, एडीजी या तो डीजीपी बन जाता है। या तो अगर जगह राज्य में, स्टेट में जगह नहीं मिला तो उनको भेज दिया जाता डेपुटेशन पर सीएपीएफ में, डायरेक्ट डीजी में प्रमोट किया जाता। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि नहीं, सीएपीएफ का ही जो जवान है, जो अधिकारी हैं वही डीजी बनेंगे, तो हमारे महामानव साहब जो हैं वो बोले कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के बातों को नहीं मानेंगे, डेपुटेशन पर जाएंगे आईपीएस डीजी के रूप में। ठीक है, जब डेपुटेशन पर जाएंगे डीजी के रूप में सीएपीएफ में आईपीएस, तो ठीक है। जब एसपी का जहां तक बात है तो ट्वाइसी जो होते हैं सीएपीएफ में, इसको बोलते हैं सेकंड इन कमांडेंट बोलते हैं, वो भी एसपी का पद संभाल सकते हैं। तब ये भी एक नियम आना चाहिए, वो भी तो एसपी लेवल का अधिकारी होते हैं। एक स्टार, एक अशोक अमलम, उनका भी कंधा पे होता है। एक अशोक असम और एक स्टार, उनका भी कंधा पे होता है। एक जो ट्वाइसी होते हैं सेकंड कमांडेंट होते हैं, वो भी एसपी के जगह पर आकर बैठे। कोई भी जहां उनका कैंप है, जिस डिस्ट्रिक्ट में उनका कैंप है, वो डिस्ट्रिक्ट वो भी एसपी का काम करे। तब न सरकार को बोला जाए कि सरकार एक तरफ ना सोच के दोनों तरफ सोच रहा है। एक कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनके कंधा पर जो होता है, जो सीएपीएफ कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनके कंधा पर होता है 2 स्टार, एक अशोक अम्बलम होता है। मतलब एक जिला का जो बड़ा जिला होता है, शहरी क्षेत्र का जो डिस्ट्रिक्ट होता है, वहां एसएसपी होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उनको बैठा दिया जाए। तब न बोला जाए कि नहीं, अब सरकार जो सोच रहा बराबर सोच रहा। यहाँ आप सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आप डीजी के रूप में डेपुटेशन पर आईपीएस को भेज रहे हैं, तो सेंट्रल फोर्स का भी जो कमांडिंग ऑफिसर है या ट्वाइसी है, वो भी एसपी की जगह पर बैठ के जिला को संभाल सकता है। जब वो सीआरपीएफ, बीएसएफ को संभाल सकते हैं, सीएपीएफ को संभाल सकते हैं, ये लोग भी संभाल सकता है डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन नहीं, ऐसा उनका नियम नहीं है। जब बैठेगा तो डीजी, अभी भी डीजी जाकर तुम देखो तो डीजी कौन है,
एक सीआरपीएफ हो चाहे बीएसएफ हो, कोई भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हो, वहां का डीजी जो होगा आईपीएस में होगा। सरकार एक तरफ से क्यों ध्यान दे रहा? सरकार को दोनों साइड ध्यान देना चाहिए। या तो जैसे आखिर असिस्टेंट कमांडर का जो एग्जाम होता है ना, वो भी यूपीएससी लेता है। जब दोनों का एग्जाम साथ में हो, यहाँ जब यूपीएससी का एग्जाम होता है जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएसएस जो भी एग्जाम होता है, इनमें जो कंडक्ट करते हैं वो क्या बनते हैं? आईपीएस। जो भी इनका ट्रेनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद जैसे ट्रेनिंग एंड होता है, इनको एक्सपीरियंस के लिए कोई थाना दे दिया जाता है, या डिप्टी एसपी यानी डीएसपी के रूप में पर इनको काम करना पड़ता है आईपीएस को। 3 से 5 साल के बाद एएसपी बन जाते हैं। लेकिन हमारा असिस्टेंट कमांडेंट 12 साल के बाद क्या बोलता है? डिप्टी कमांडेंट बनता है। यानी वहां तक कमांडिंग ऑफिसर पहुंचते इसका एटलीस्ट लगभग 20 साल लग जाता है। 12-20 साल लगभग 20 साल इनको लग जाता है। एक असिस्टेंट कमांडेंट को एटलीस्ट 20 साल लग जाता है क्या बनने में? कमांडिंग ऑफिसर बनने में। तो अब बताओ कैसे बन पाएगा डीजीओ? सरकार को ऐसा नहीं सोचना है। सरकार अगर दोनों साइड सोचता तो एसपी के रूप में हमारे टवाइसी जो होते हैं सेकंड कमांडेंट सीएपीएफ को, वो काम करते हैं। और जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, जो कि पुलिसिंग भाषा में अगर रैंक के अनुसार बोला जाए, स्टार के रूप में बोला जाए, कंधे पर जो टवाइसी जो कमांडेंट होते हैं उनके कंधे पर फिर रिपीट करेंगे 2 स्टार होता है, 1 अशोक अमलम होता है। और कोई जो बड़े जिला है, हम लोग जमशेदपुर में क्या है कि वहां तुम देखा होगा कि लिखा होगा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका कंधा पर क्या होगा? 2 स्टार होगा, 1 अशोक अमलम होगा। मतलब वो एसएसपी होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और कोई ग्रामीण क्षेत्र का जो डिस्ट्रिक्ट होता है वहां एसपी होते हैं, ठीक है, वहां बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। तो सीएपीएफ में क्या होता है? 1 स्टार 1 अशोक अमलम ट्वाइस ही बोला था, सेकेंड इन कमांडेंट बोला जाता। और डबल स्टार 1 अशोक अमलम बोला जाता है कमांडिंग ऑफिसर। जो पुलिसिंग भाषा में बोलते हैं हम लोग क्या चीज? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब एसएसपी बोलते हैं। तो दोनों काम अगर दे दिया जाए सेम, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तभी लोग भी बोले कि नहीं, सरकार तो अच्छा सोचा। जैसे हमारे यहाँ सीआरपीएफ कैंप है 157 बटालियन में, हम लोग के यहाँ सामने है। यहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर है वो बन जाए तुम्हारा सरायकेला जिला के एसपी बन जाए, लेकिन नहीं। ट्वाइसी जो है वो सरायकेला जिला के एसपी बन जाए, नहीं। वहां जब प्रमोट होंगे तो आईपीएस होंगे। यहाँ तक आईपीएस ना होकर जो जेपी जो स्टेट पीसीएस से डीएसपी बनते हैं, वो भी अपने लगभग 20 साल तक, 20 या 22 साल में वो एसपी बन जाते हैं। उनको बैठाया जाता है, लेकिन एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों को वहां नहीं पहुंचा बैठाया जाता। तो सरकार दो आंखों से देख रही है। सरकार जो 2 आंखों से देख रहा है, वो चलो बात की बात, तो सिस्टम जाने, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका क्वेश्चन लीक ना हो। कोई ऐसा एग्जाम नहीं बच गया। आज का नीट तक एग्जाम का जब क्वेश्चन लीक हो सकता है तो क्या बोला जाएगा? नीट, जेई, बिहार दरोगा, ये भी लीक। अपने शर्म को छिपाने के लिए क्वेश्चन के लेवल ही बहुत बढ़ा दिया जा रहा कि बच्चे शोर ना कर सके। क्या बच्चे तैयारी कर रहे हैं? क्या बच्चे का सर्विस होगा? यहाँ तक जब सर्विस नहीं होता है, जो बच्चे बेरोजगार रहते हैं, तो इन्हीं के केस में कोई बहुत बड़ा कर्मचारी बोलता है कि भारत का जो बेरोजगार युवा है वो क्या है? कॉकरोच है, कॉकरोच के समान है। अब भारत के युवाओं को जगना पड़ेगा, सरकार से पूछना पड़ेगा, अंधभक्त ना बन के पूछना जरूरी है कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? हमें 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं चाहिए। बच्चे को रोजगार से जोड़िए। कोई